नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल फौजी विकास अपडेट पर। तो दोस्तों फिर से हाजिर है एक नए वीडियो के साथ, और इसमें आप देखेंगे बिहार दरोगा से रिलेटेड वैकेंसी आई है और इसकी क्या क्राइटेरिया है फॉर्म भरने की, कैसे भरा जाएगा, क्या अंतिम तिथि है, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं ये बिहार वेबसाइट जो है www.bpssc.biharnic.in से लिया गया है। तो इसकी सारी जानकारी हम एक एक करके बताएंगे, बने रहिएगा वीडियो के साथ। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सारी नोटिफिकेशंस जिस भी चीज़ का हो, जिस भी परीक्षा का, वो आपके तक पहुंचाया जा सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन है पहले ही पेज पे, ऑनलाइन आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि यहाँ पे आपको दिया गया है 5/11/2023 से 23 तक इसकी अंतिम तिथि होने वाली है। ये विज्ञापन 2023 के द्वारा निकाला गया है और कुल 1275 इसकी वैकेंसी दी गई है। रिक्तियों की संख्या 1275 है, 1275। दोस्तों परीक्षा भरने की तिथि जो है 5/10/2023 से प्रारंभ होगी। 1 महीने का समय आपको दिया जा रहा है फॉर्म भरने के लिए, और 5/11/2023 को इसकी अंतिम तिथि, जो कि पहले ही ऊपर मेंशन किया गया था 5/11/2023, यानी कि कुल मिलाकर 1 महीने का समय आपको दिया जा रहा है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो आप किसी भी प्रकार का कोई देरी न करते हुए तैयारी के साथ साथ इस फॉर्म को आप भर लीजिएगा। इसमें एक चीज़ और मेंशन किया गया है कि उक्त पदों पर बिहार पुलिस सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा और एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही आवेदन पत्र भरा जा सकता है। तो आप इसमें हर चीज़ को ध्यान में रखकर फॉर्म भरने की कोशिश करना, क्योंकि अगर एक बार गलत होता है तो पुनः उसे रीसंशोधन नहीं किया जा सकता है। तो अगर आप सबमिट कर दिए तो आपका फॉर्म वही रहेगा, फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपको ध्यान रख करके इन नियमावली को फॉलो करके आप फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, और उसके बाद जो है पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर भी आवेदन कर सकते हैं, यानी थर्ड जेंडर को भी यहाँ पे प्रेफरेंस दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो थर्ड जेंडर भी इस फॉर्म को भर सकता है। अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता की बात करें तो दिनांक 1/8/2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उसकी शैक्षिक योग्यता बताई जा रही है और उम्र सीमा की गणना बताई जा रही है। दोस्तों यहाँ पे 1/8/2023 के आधार पर उसकी गणना की जाएगी, वो भी मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे आपको दिया भी गया है कि 1/8/2023 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नलिखित होगी। और यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे उम्र सीमा की, तो न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष तक होने वाली है, यानी 20 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति फॉर्म को भर सकते हैं। और अधिकतम जो है ये 37 दिया गया है, ये सामान्य जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए दिया गया है। हालांकि और भी पिछड़ी जाति और अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए 3 वर्ष एक्स्ट्रा, यानी कि 40 वर्ष अधिकतम सीमा दिया गया है। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। महिलाओं के लिए 42 वर्ष की उम्र सीमा दी गई है, 42 वर्ष अधिकतम है, न्यूनतम सबकी एक है 20 वर्ष। दोस्तों अगर आप किसी बिहार सरकारी सेवक के पद पर प्रतिष्ठित है तो उनको 5 वर्ष की अधिकतम छूट दी जाएगी। अगर आप किसी भी सरकारी जॉब से रिलेटेड है तो आपको 5 वर्ष की अधिकतम छूट दी जाएगी। यहाँ पे दोस्तों अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड यानी फिजिकल से रिलेटेड भी आपको दिया गया है। ऊंचाई आप देख सकते हैं 165 सेंटीमीटर जो है रखा गया है, 165 सेंटीमीटर, ये सामान्य वर्ग के लिए है। और यहाँ पे बात करेंगे हम अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पुरुष के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर रखा गया है। वहीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 160 मीटर है पुरुषों के लिए, यानी कि बिहार में देखा जाए तो ओबीसी और ईबीसी दोनों के लिए एक ही रखा गया है 160 सेंटीमीटर, और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे सीना जो है पुरुषों के लिए 81 सेंटीमीटर
बिना फुलाए दिया गया है और फुला करके जो है 86 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर का इसमें गैप होना अनिवार्य है, जो कि यहाँ नीचे मेंशन किया है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, और थोड़ी सी छूट दी गई है अनुसूचित जाति यानी कि ओबीसी और ईबीसी वालों के लिए, उन्हें 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर रखा गया है। वजन की बात करें तो कम से कम 48 किलोमीटर होना चाहिए दोस्तों, किसी भी व्यक्ति का वजन उसके ऊपर अगर है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल है। बात करें तो ये 2 चरण में परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा होगी दोस्तों। 2 चरण में इसकी परीक्षा होने वाली है। प्रथम चरण में जो है 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें 100 प्रश्न होगी और 2 घंटे की होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। 30% से कम अंक प्राप्त अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित हो जाएंगे, यानी 100 में आपको कम से कम 30 तो लाना ही होगा। ठीक है, 30 का मतलब हुआ 60, क्योंकि 200, तो आप देख सकते हैं 30% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग जो है कुल वैकेंसी का 20 गुना यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा अगले परीक्षा के लिए, यानी कि द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए आपको क्वालिफाई किया जाएगा। 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा और उस 20 गुने रिजल्ट में भी 200 का एक सामान्य हिंदी होगा, 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे, इसमें भी 30% लाना होगा। और फिर जो है 200 अंक का एक और एग्जाम होगा द्वितीय चरण यानी मेंस के लिए, तो उसमें आपको ये भी 2 घंटे की होगी, 100 प्रश्न होंगी, और इसमें जो है आपको मैथ, ज्योग्राफी यानी जीके जीएस प्लस मैथ, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें रहने वाली है। तो ये 2 चरणों की परीक्षा होगा। और यहाँ पे दोस्तों नेगेटिव मार्किंग की भी ये रखा गया है। दोनों चरणों की परीक्षा में गलत उत्तर के लिए, यानी कि प्रथम चरण में भी और द्वितीय चरण में भी, दोनों में 0.2 अंक काटा जाएगा अगर आप गलत करते हैं एक उत्तर के लिए। अगर आपका एक प्रश्न गलत होता है इसके लिए 0.2 अंक काट लिया जाएगा। ठीक है, और इसके आधार पे इससे जो रिजल्ट बनने वाली है उसकी 6 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। अगली जो तृतीय चरण होगा उसमें फिजिकल से रिलेटेड होगा, तो वहां आपको दिया जाएगा। तो फिजिकल के लिए 6 गुना रिजल्ट तैयार किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि 1 मील यानी कि 1600 किलोमीटर दौड़ के लिए आपको 6 मिनट 30 सेकेंड का समय दिया जाएगा, और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय 6 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा और फिजिकल की बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं इसका लिंक और PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या इसके वेबसाइट पे जा कर के भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें कुल 15 पेज की रखी गई है और इसमें बताया गया है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि 5/10/2023 से इस फॉर्म की शुरुआत हो रही है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे अनारक्षित वर्ग, पुरुष अभ्यर्थी, राज्य के बाहर से किसी भी कोटि वर्ग के हो, ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य 700 रुपये रखा गया है। और जो बिहार राज्य के निवासी है, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, कोटि, थर्ड जेंडर, इन सभी के लिए 400 रुपये रखा गया है। बाहरी जितने भी बिहार राज्य के बाहर के लोग हैं उनके लिए 700 रुपये है, और जो बिहार के अंदर के हैं उनके लिए 400 रुपये रखा गया है। ऑनलाइन पेमेंट की जाने वाली है, और इसी वेबसाइट से आप ये सारी चीज़ पढ़ सकते हैं। इसका वेबसाइट है bpssc.bihar.nic.in पे आप जाकर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों आप इसमें कोई एक्स्ट्रा गलती ना कर दे फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि एक मोबाइल नंबर से मात्र एक ही आवेदन पत्र भरा जा सकेगा, यानी आप बार बार उसको फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। और ये जो है 2 चरणों में आपका परीक्षा फॉर्म भराना है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे आपको मेंशन किया गया है कि एक अभ्यर्थी द्वारा एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। किसी भी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दिया जाएगा, और एप्लीकेशन के आधार पर उनके अपात्र मानते हुए उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बिहार सरकार कोई गलती नहीं करना चाहती है। ठीक है,
और आवेदन 2 पत्रों में 2 भागों में भरा जाएगा। पहला भाग जो है दोस्तों इसमें दिया गया है। प्रथम भाग में उम्मीदवार का सर्वप्रथम पंजीकरण किया जाता है और इस क्रम में अभ्यर्थी का नाम, राष्ट्रीयता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यानी कि आपको एक तरीके से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराई जाएगी और इनमें सारी डिटेल्स आपको भरने के लिए दिया जाएगा। दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में आपको फ़ोटो से रिलेटेड फ़ोटो वगैरह इसमें दिया जाना है। उसके साथ साथ माता पिता का नाम, पता एवं शैक्षणिक योग्यता आदि का सही जानकारी देते हुए सहमति देनी होगी और इसके बाद आवेदक का फोटोग्राफ वगैरह इसमें दिया जाएगा, सिग्नेचर वगैरह अपलोड किया जाएगा। तो ये 2 चरण में आपका फॉर्म भरा जाएगा और फोटो जो होना चाहिए उसके सफ़ेद बैकग्राउंड पे ये फ़ोटो स्कैन होना चाहिए, ऐसा इसमें दर्शाया गया है दोस्तों। और इसमें हम बात करेंगे कि फॉर्म फिल करने में किन किन चीज़ों की इसमें आवश्यकता होने वाली है। तो पहला इसमें दिया गया है आवेदन पत्र का प्रथम भाग में पंजीकरण भरा जाना है और इसको द्वितीय भाग को भरकर सबमिट न करना है, ठीक है। उसके बाद अगर ऐसा होता है तो आपका उम्मीदवारी रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो है दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार का कोई गलत सूचना इस फॉर्म में फिल नहीं करना है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सके। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा पूरी संपूर्ण जानकारी। तो आप तैयार रहें फॉर्म भरने के लिए। चलिए तो यहीं समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।